प्राचीन काल से ही तिलक करने को एक विशेष स्थान दिया गया है। तिलक प्राचीन परंपरा सनातन धर्म का एक विशेष अंग माना जाता है और तिलक लगाने के कुछ विशेष नियम हैं, विधि विधान आदि को भी हम जानते हैं। जैसे तिलक के आकार, तिलक को करने के प्रयोग में की जाने वाली उंगलियां, आप हर उंगली से तो तिलक नहीं करते। साथ ही साथ तिलक में आप किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आप तिलक किससे करवा सकते हैं और किससे नहीं करवा सकते। इन चीज़ों को बहुत ध्यान दिया गया है। आप जानते हैं कि इन सब का एक वैज्ञानिक आधार है, एक कारण है, और हमारा सनातन धर्म है पूरी तरह वैज्ञानिक है। हर छोटी से छोटी बात को भी वैज्ञानिकता की कसौटी में कसा जा सकता है, देखा जा सकता है, जिसे आज साइंस प्रूव भी कर रहा है। और आज हमारा विषय है कि किससे आपको तिलक करवाना चाहिए, किससे नहीं करवाना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग आज प्राचीन नियमों को, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को भूल चुके हैं और इसी कारण से वे अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। आदि व्याधियों से उनको दो चार होना पड़ रहा है और एक हमारा कर्तव्य है कि लोगों को सचेत किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस विषय को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, मैं सुचेता, एनर्जी ऑडिटर, और आज आपको तिलक से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। और यह रहस्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसको आप इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। पहले तो ये जान लें कि हम तिलक, टीका, बिंदी आदि क्यों करते हैं। स्पेसिफिकली इसका जो मेन रीज़न है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य जो कारण है वो अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए मुख्य रूप से हम तिलक को लगाते हैं, अपनी एनर्जी को एलिवेट करते हैं। और एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको जानना बहुत आवश्यक होगा कि एनर्जी ही आपके जीवन को के सुखों और दुखों का कारण बनती है। अगर आपकी हाई एनर्जी है तो आप स्वस्थ हैं और रोगों से मुक्त हैं। वैसे ही आप स्वस्थ, संपन्नता, स्वास्थ्य आदि को प्राप्त कर सकते हैं। अगर लो एनर्जी है, आपकी ऑरा श्रिंकन है, आपकी ऑरा टूटी हुई है या परेशानी है आपकी एनर्जी में, तो निश्चित ही आप बीमारी का आपके जीवन में एक प्रयोजन बनता है, दुखों का, परेशानियों का। इसलिए एनर्जी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात एनर्जी से जुड़ी हुई कि एनर्जी हमेशा हाई सोर्स से लो सोर्स की तरफ इसका बहाव होता है, स्वतः ही बहती है। और इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं पानी के साथ। जैसे पानी ऊंचे एल्टीट्यूड से नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही एनर्जी का भी फ्लो स्वतः ही होता है। और वैसे ही जैसे मैंने बताया कि हाई पॉजिटिव एनर्जी लो नेगेटिव एनर्जी की तरफ इसको समझना आवश्यक है, इसका फ्लो को समझना आवश्यक है। और यही कारण, मुख्य कारण था कि जो पहले प्राचीन काल में लोग अपने घर के बड़ों, अपने माता पिता, गुरुजनों द्वारा तिलक कराते थे या स्वयं करते थे। एनर्जी फ्लो के साथ आपको यहाँ ये भी समझना होगा, एनर्जी से मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, इसीलिए हम झुक के अपने बड़ों को प्रणाम करते थे ताकि उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमको प्राप्त हो सके, जिसे हम आशीर्वाद कहते हैं, ताकि हमारी एनर्जी एनहांस होए, बढ़े। यहाँ पे एक और चीज़ होगी, थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं। हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं का जो आसन होता था वह हमेशा ऊपर होता था और शिष्यों का नीचे, ताकि वे जो शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, वे उसे प्राप्त कर सकें, समझा सकें। इसीलिए आज भी टीचर्स या तो खड़े होकर पढ़ाते हैं या ऊंचे स्टूल में पढ़ाते हैं। इसके पीछे यही एनर्जी का फ्लो काम करता है। दूसरी मुख्य बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आप तिलक कराते हैं या तिलक की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव प्रैक्टिस, नकारात्मक मैली विद्या का प्रयोग करते हैं। वाम मार्गी साधक भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्तियों को तुरंत तत्काल बढ़ाने के लिए अपने जो इस एक मैली विद्या का प्रयोग करते हैं ताकि दूसरों के आज्ञा चक्र से, सहस्त्रार चक्र के स्पर्श माध्यम से उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को वे चुरा लें, छीन लें या उन एनर्जी को वे धारण कर लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या बताते नहीं हैं।
मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था मैली विद्या के ऊपर, ब्लाइंड चैट आदि, जब जो लोग आजकल स्कूलों में आदि बच्चे जो करते थे, पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैली विद्या का नो डाउट बहुत आसान है, इसे स्किल कर लेना, सीख लेना, उसमें आप दक्षता बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 हफ्ता भर में आप इसे अच्छी तरह सीख सकते हैं, परंतु इसके एक बड़े भारी गंभीर परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। इसे अब कोई भी नकार नहीं सकता। क्षणिक लाभ के लिए, छोटे सुखों के लिए आप बड़ी हानि का आप निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रैक्टिस नो डाउट बहुत आसान है, इससे आपको बहुत तुरंत फ़ायदा भी हो सकता है, परंतु जो इसकी अंततोगत्वा जो गति है वो आपके लिए बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बनती ही है। दूसरी बात, ठीक है, कोई लालचवश या अपनी दुर्गति का मैली विद्या के प्रभाव में आकर इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, तो भी आपको ये समझना आवश्यक है कि जिन लोगों के साथ ये पॉजिटिव, जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा लिया गया है, उनके लिए तो बड़ी हानि होती ही है। वर्षों की साधना, तपस्या, अगर कोई जप कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान आदि, वो तो चुटकियों में शून्य हो ही जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके जीवन में नहीं है, पुण्य ही नहीं है, तो नो डाउट आपको सफ़र तो करना ही पड़ेगा। और जो वर्षों की संग्रह की हुई साधना है, एनर्जी है, उसके किसी के हरण कर लेने से आपको जीवन में दुखों का तो कारण आपके लिए अनेक कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम्स तो आपको सफ़र करनी पड़ सकती है, भले वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। इसे यहाँ समझना आवश्यक है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी का जो फ्लो है, स्पिरिचुअल एनर्जी का या पॉजिटिव एनर्जी का, जिससे भी आप कहें, वो आपकी आज्ञा चक्र से होते हुए आपकी पीनियल ग्लैंड जहाँ से जुड़ा है, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, वो वहाँ से राइज करती है, कहाँ, सहस्त्रार या क्राउन चक्र की तरफ, और यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी का हम इसे स्थान मानते हैं। और इसीलिए पहले के लोग इस स्थान को कवर करके रखते थे अपने माथे में पगड़ी आदि बांध के, ताकि कोई भी उनकी एनर्जी को वहाँ से, वो बहुत सारे कारण थे स्पिरिचुअल लोगों को यहाँ पे अपने कवर करना एक नियम था उनका। और अगर किसी को आप देखते हैं, कोई आडंबरीय साधु महात्मा के वेशधारी है, कोई अनजान व्यक्ति है, तो यहाँ कहा जाता है, माना जाता है कि उनसे आप तिलक ना करवाएं, अपने माथे आदि सिर में स्पर्श ना कराएं, उनसे आशीर्वाद ना लें, और हो सकता है यही सावधानी आपके लिए बहुत बड़ा, आपको संकटों से बचा सकती है, बड़ी परेशानी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से आपकी रक्षा कर सकती है। साथ में यहाँ ये आवश्यक होगा जानना कि कभी भी आप ये जो प्रैक्टिस आजकल बहुत कॉमन है, किसी भी दूसरे व्यक्ति से जो ये तिलक कराने का आजकल प्रचलन चल रहा है, ये प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। जो भी आप तिलक कराते थे, वे अपने किसी गुरु, अपने घर के बड़े या अपने किसी जानकार से ही आप तिलक करवाते थे, क्योंकि हो सकता है वो एक आपके हानि का कारण बने। फिर भी मान लीजिए, हो सकता है कि किसी का इंटेंशन गलत नहीं है और वो अनइंटेंशनली आपको तिलक कर रहा है, परंतु फिर भी अगर आपको हानि होती, तो यहाँ पे आपको एनर्जी के फ्लो को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले बताया कि एनर्जी का फ्लो हाई से लो की तरफ बहेगा। अगर आप स्पिरिचुअली राइज्ड हैं, प्योर सात्विक जीवन जीते हैं, अगर आप कोई साधना तपस्या में लीन है, धारण ध्यान आदि करते हैं, तो निश्चित ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं है, हो सकता है वो ध्यान साधना नहीं करता, हो सकता है वो मात्र वेशधारी और उसका इंटेंशन भी गलत नहीं हो, फिर भी वो आपकी एनर्जी को हरास करने का एक कारण बन सकता है, क्योंकि ये एक एनर्जी का ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता हुआ निश्चित दिखता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति साधक है या अपने आप अपनी एनर्जी को वो नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि पॉजिटिविटी ही होगी, एनर्जी ही होगी जो आपको सब सुख, सफलता, संपन्नता प्रदान करने वाली है। तो इससे बचने के लिए हमेशा अपने सहस्त्रार चक्र को, आज्ञा चक्र को ध्यान रखें। इस अनजान लोगों को स्पर्श करने के लिए आशीर्वाद के माध्यम से, तिलक के माध्यम से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई तिलक आपको करना ही चाहता है, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम पूर्वक आपको मना करना चाहिए। आपको उन्हें बहुत ही अच्छे से समझा के, बड़ी विनम्रता के साथ ही उनको मना कर देना चाहिए। और तिलक मात्र अपने घर के बड़ों से, हितैषी जनों से, स्नेही जनों से, जो आप जानते हैं जिनको, उनसे ही करें या स्वयं करें। तिलक करने का एक और बहुत ज़रूरी नियम है कि जो आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, आपके प्रति सद्भावना, प्रेम आपके लिए रखते हैं, उनसे ही तिलक करवाएं। जिन व्यक्तियों का आपके लिए क्रोध है, घृणा है, आपके लिए वो अच्छी भावना नहीं रखते, उनसे तिलक करवाने से बचना चाहिए। आशा यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, और अगर ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगे
तो हमारे चैनल को निश्चित ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।